हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आप सभी का मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सही होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बिंदास होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग जो अनुपात समानुपात में पढ़ रहे थे, आज उसी के आगे की जो क्लास है हम लेकर के आए हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे आज सिक्कों के ऊपर आधारित प्रश्न। सिक्के या फिर रुपए या फिर पैसे के ऊपर जो हमारे प्रश्न आते हैं, आज उनके ऊपर हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं आज यहाँ पर। ठीक है, कल हम लोगों ने जहाँ तक सीखा था टाइप 8 शायद हम लोगों ने कर लिया था, और आज टाइप जो होगा 9। आज टाइप जो होगा हमारा 9 टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा यहाँ से? 9 टाइप। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 9 के प्रश्न। टाइप 9। टाइप 9 में आज हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। टाइप का मतलब होता है, ये अलग अलग हमने पार्टों में विभाजित किया है। जो पूरा अनुपात और समानुपात का जो पूरा चैप्टर है, उसको हमने अलग अलग पार्टों में विभाजित कर दिया। उसी को हमने टाइप का नाम दे दिया है। बाकी टाइप ये नहीं कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपका अनुपात समानुपात में किसी भी प्रकार का आ सकता है। सिक्के के ऊपर भी आधारित आ सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन समानुपात के ऊपर भी आधारित आ सकता है, संख्या के ऊपर भी आधारित हो सकता है प्रश्न हमारा, या आय व्यय के ऊपर। जो अभी आय व्यय हमने पढ़ाया नहीं है, वो भी हम बहुत जल्द उसको भी हम पढ़ा देंगे। चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग एक वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपके समझ में आएगा। पहला जो भी हम प्रश्न यहाँ से जो अभी लिखा है मेरे सामने, इसको हम एकदम बेसिक करेंगे। कैसे करेंगे? बेसिक। चलिए, लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं? लिखा है, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। ये कितना लिखा है यहाँ से? 25 पैसे। दिख रहा है ना यहाँ से? ये 25 पैसे लिखा है। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है, तो 25 पैसे सिक्कों की हमको संख्या बतानी। एक थैली में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? जब उस थैली में कितने रुपए होने चाहिए? 200। कितने रुपए? 200 होने चाहिए, जिसमें से हमारे 50 पैसे के भी कुछ सिक्का हैं, और कुछ सिक्का मेरे पास उस थैली में 1 रुपया के भी हैं। ये है। इसको दो प्रकार से प्रश्न को बनाया जा सकता है। एक तो या तो फिर आप ये है कि इसको जो पैसे में दिया गया है, जैसे एक जहाँ पर देखिए, एक जगह 50 पैसे, एक जगह 25 पैसे, और एक जगह 1 रुपया लिखा है। या तो इस रुपया को आप हम पैसे में कन्वर्ट चेंज कर लें, या फिर ये जो पैसे हैं इनको रुपए में बदल देंगे। किसी एक का मान जो होगा वहां से आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, और हम दोनों प्रकार का यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में 100 होगा, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 200 रुपये। सिक्कों की संख्या ये है। ये रुपए पैसे नहीं, ये सिक्कों की संख्या यहाँ पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न को हम लगाते हैं, और बहुत शानदार सफर। अच्छा, एक बात हम जो आपसे कहें कि 1 रुपया में, पहले थोड़ा बेसिक हम ध्यान समझेंगे कि 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया जो होता है, 1 रुपया बराबर, अगर हम 50 पैसों की संख्या बताएं, 1 रुपया बराबर देखेंगे तो 50 जो पैसे बनेंगे जाकर, 1 रुपया में 1 रुपया बराबर 50 पैसों की जो संख्या होगी, 50 पैसों की संख्या, ये पहले ध्यान देना है। अगर संख्या देखें, 1 रुपया में 50 पैसे के दो सिक्के होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम 1 रुपया में, अगर हम यहाँ से 25 पैसों की देखेंगे, 25 पैसों की संख्या, 25 पैसों की संख्या, तो 1 रुपया में 25 पैसे के हैं सर, बोलिएगा यहाँ से कितने सिक्के बनेंगे जाकर के मेरे? 4 सिक्के बनेंगे जाकर। कितने सिक्के? 4 बनेंगे। और 1 रुपया में अगर 1 रुपया की ही सिक्कों की संख्या बात करें, तो वो स्वयं अकेला ही रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जैसे ये 50 पैसा है, तो हमें इसको अगर रुपए में बदलना पड़ेगा, तो हमें पता है रुपए में बदलने के लिए हम 2 से क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे ना। ठीक है, तब 100 से वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर संख्या भी दे दी गई है। संख्या जो मेरी है अनुपात में है। उसने संख्या को अनुपात में दिया है, और हमको निकालना है संख्या। अब वो संख्या उसने अनुपात में दी है, तो कैसे देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया है कि माना
1 रुपया, 1 रुपया को हम यक्स मान लें, 1 यक्स, ठीक है। प्लस में अब 50 पैसे की जो है, 50 पैसे को हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 यक्स और बटे में हम दो, दो से भाग करेंगे। दो से भाग इसलिए हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, रुपए में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर आगे प्लस में हम मान लेते हैं ये 25 यक्स मान लेते हैं, कितना 25 यक्स, और इसको हम मान लीजिए 4 है, ठीक है। क्यों 25 पैसा हमने इसलिए मान लिया है क्योंकि 25 पैसा का जो मान है, मूल्य जो है हमारा, 1 रुपया में 4 सिक्का बनेंगे, तो सिक्कों की ये संख्या हमने नोट कर ली है। अगर 50 पैसों की संख्या सिक्कों की देखेंगे तो 2 होगी, 25 पैसों सिक्कों की संख्या 1 रुपए में कितनी होगी, 4। अब यहाँ को सर बोलिए, ये यहाँ तो लिखा नहीं, यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया यहाँ तो स्वयं 1 रुपया स्वयं लिखा है। अभी इनको रुपए बनाने के लिए हम 2 और 4 से भाग करेंगे, 25 पैसे को 4 से, इसको 2 से, ठीक है। अब इसी का जो मान दिया गया था, इसका जो कुल मान मेरे पास दिया गया था 200 रुपया, कितना दिया गया था, 200 रुपया, एकदम आराम से समझना है, ठीक है। अब इसको करना क्या, देखिएगा, इसको करेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ मान लीजिएगा। अब करना हमके एकदम जैसे मैं बता दूं वैसा करना है। देखिए, इसके नीचे मान लो 1, हम 1 क्यों मान लिया इसके नीचे, इसलिए मान लेंगे क्योंकि इस जगह 2 बटे में था, इस जगह बटे में नहीं, तो इसके जगह भी सेम हर हमें बनाना पड़ेगा, हर बनाना पड़ेगा। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। तो हर यहाँ 2 जगह हर लिखा था, तो तीसरी जगह हर हमें स्वयं बनाने के लिए एक ही हमको लेना पड़ेगा नीचे। अब इनका इनका हमको बराबर करना है, जो हर दिया गया है ये बराबर करोगे तभी ऊपर जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा भी नहीं, है ना। तो ऊपर ऊपर यहाँ, सॉरी, यहाँ नीचे नीचे अगर बराबर करोगे तो कैसे बराबर करिएगा, देखिएगा, इन दोनों का मान लीजिए 4 है, तो 2 को 4 बना लीजिए, बन जाएगा। 1 को भी 4 बन जाएगा, बन जाएगा ना। इन सभी का लासा लोगे तो एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 एलसीएम लाने के लिए यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से क्या करोगे, 4 एलसीएम लाने के लिए क्या करोगे वो बताइएगा। इस संख्या को 4 बनाना है, तो इस संख्या को 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीपल इधर करेंगे तो 4 से इधर होगी ऊपर, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल, तो 2 से गुणा ऊपर, इसको 4 ही है तो 4 ही रहेगा, तो कुछ नहीं होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा ना। अब कैसे करेंगे देखिएगा, आसान सा प्रश्न है। ये कितना आ जाएगा मेरा, 4 यक्स, ये कितना आ जाएगा मेरा, 4 यक्स आ जाएगा, ठीक है, 4 यक्स आ जाएगा। ये आप थोड़ा इसको और मार्क कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा, ये है कि थोड़ा अभी यहाँ पे ना करिए, नहीं तो थोड़ा आगे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिएगा, मान के पहले करिए, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या मान लीजिएगा, सिक्कों की संख्या, 1 रुपया बराबर अगर लिखोगे, 1 रुपया में ये 1, 1 यक्स, 50 यक्स, सॉरी, 50 यक्स और है 25 यक्स, ठीक है, ये मान लिया हमने। चलिए अब यहाँ से निकल जाएगा, ये 1 रुपया के सिक्का होगा, ये 50 पैसे के, ये 25 पैसे के। अब वही जो हमने लिखा था वही लिख देना, 1 यक्स प्लस में 50 यक्स। अब सिक्को 50 यक्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि सिक्कों की संख्या 50, 1 रुपया में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 बनेगी, और 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या बनती है 4, इसका बराबर का मान मूल्य जो दिया है 200 रुपया, 200 रुपया दिया गया है ना। अब हमको यहाँ से क्या करना है देखिएगा, इसके नीचे क्या करना है, ये इसके नीचे इन सभी का लासा कितना 4 आया था, तो 4 यहाँ बनाने के लिए क्या करोगे, 1 लिख करके 4 से गुणा ऊपर नीचे, तो 4 से ऊपर, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से, ये ऐसे रहेगा। तो ये यहाँ से क्या हमारा निकल कर आ जाएगा, नया मान मेरा क्या बन जाएगा जा करके यहाँ से, तो सर बोलिए यहाँ से जो नया मान मेरा बनेगा जा करके क्या बनेगा बताइएगा, ये आ जाएगा मेरा 4 यक्स, कितना आ जाएगा, 4 यक्स, प्लस में ये 50 दूना 100 यक्स, प्लस में ये 25 यक्स सही रहेगा, और इन सभी के बटे में है 4, ये बराबर का 200, ठीक है। ये 4 उधर जाएगा, गुणा करेगा जा करके, ये इनको इनको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, बताइएगा कितना आ जाएगा, सिक्कों की संख्या कितनी हो गई भैया,
सिक्कों की संख्या अनुपात में दी है ना, तो इसको अनुपात में वह दिया गया है, 4x दिया गया। सॉरी उसके लिए, थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ है, थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ से गलत हो गया थोड़ा। चलिए जो समझ रहे थे वही है। चलिए इसको मान लीजिएगा ये 1x है, ये प्लस में 4x है, संख्या हम मान रहे हैं, तो ये प्लस में ये भी 4x, 25 पैसों की, ठीक है। ये हो गई 1 रुपया की संख्या, ये 50 पैसों की संख्या, और ये 25 पैसों की। पी का मतलब पैसा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखिए 1 रुपया यानी 1x प्लस में 4x, इसका 50 पैसों की संख्या 2 होगी जा करके, और प्लस में ये भी 4x, इसमें संख्या बनेगी 4, 4 बन जाएगी जा करके। 4 सिक्कों की संख्या 25 पैसे के 4 होते हैं ना। अब क्या करना, इन सभी का लासा लेना है। लासा लेने के लिए 4 इसका एलसीएम होगा, तो 4 2 यहाँ 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से ऊपर, इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा और नीचे, तो 4 से ऊपर। ये कितना आ जाएगा मेरा, 4x आ जाएगा, ये प्लस में 4 दूनी 8x हो जाएगा, ये भी प्लस में 4x, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरा 4, इसका मान जो दिया गया था 200 रुपया। ये सब टोटल 8 4 12 4 16, कितना हो जाएगा, 16। ये 4 दूनी 8, ये ऊपर उधर जाएगा, 800 हो जाएगा, 4 उधर गया गुणे में, एक यक्ष का अगर यहाँ से मान निकालोगे तो 16 एकन 16 पंचे 80, ये 50 बने, एक यक्ष का मान 50 हुआ जाकर। यानी अगर यहाँ से हम अगर पूछे 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 हो गई। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में ये तो एक 1 रुपया तो हमसे बोला नहीं, और ना तो 50 पैसे बोला है, हमसे प्रश्न में बोला है 25 पैसे की। तो 25 पैसे ये है ना, 25 पैसे मेरे, इनकी संख्या क्या है, 4x। तो 25 पैसों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, 25 पैसों की संख्या, क्या थी, 4x थी ना यहाँ से, तो 4 गुणे यक्ष का मान 50 रखोगे, बराबर 5 रखो 20 का, और ये जोड़ो 200 संख्या आएगी, संख्या बराबर 200, ठीक है, 200 संख्या होगी, यानी थैली में 200 संख्या है 25 पैसों की। ये तो ये हो गया। अब हम, ये तो हमने बेसिक समझा, जो हम 6 7 8 में हम लगाते चले आ रहे हैं ना प्रश्न का, एकदम उस तरीके का हमने ये समझा। अब हमको इसके इससे से थोड़ा हट करके करना है, थोड़ा स्पीड में करना है, और रेशियो बनाकर करेंगे। हम कैसा करेंगे, रेशियो को बना करके करेंगे। चलिए देखिए रेशियो कैसे बनेगा, ये समझ गए ना इसको। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना, और हम दोबारा हो सकता है दोबारा बेहतर तरीका से कोशिश करेंगे, इससे भी हम अच्छा समझा सकें। लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो आप तुरंत हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम रेशियो बनाकर करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो बनाकर करेंगे। मान लीजिएगा यहाँ पर ये है पैसा, ये पैसा है, तो ये अकेला रुपया दिया गया है, अकेला रुपया दिया गया, इसको रुपया बना लो। 1 रुपया में 100 पैसा होते भैया ना, तो लिखोगे एक, ये है मेरी जो ट्रिक है, ठीक है। 1 रुपया में लिखोगे, 1 रुपया में 100 पैसे, ये पैसे, 100 पैसे हमने बना लिया। अनुपात, इधर कितने पैसे हैं, 50, 50 पैसे हैं, क्लियर। इसको भी अनुपात में लिख दो, 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे हो गए, सभी को हमने पैसे में चेंज कर लिया, चेंज कर लिया। अब 1 रुपया की संख्या कितनी है, एक, यहाँ जितना दिया गया उतना लिखते चले जाओ, एक, अनुपात 50 पैसों की संख्या कितनी है, यहाँ से 4, 4, अनुपात 25 पैसों की संख्या कितनी है, यहाँ से 4, ये भी 4, सभी का। अब ये रेशियो बन गया, रेशियो बन गया ना बाबू मेरे। यहाँ से क्या करोगे, जब रेशियो बन गया है तो क्या करना, हमको इनकी सबकी आपस में गुणा करा लेना है। सबकी गुणा कराओगे तो ये 100 का 100 ही रहेगा, ये रेशियो में पहुंच जाएगा 5 अक्कू 20 यानी 200, ये रेशियो में आ जाएगा 25 चक्कू कितना होगा, 100, ये 100। अब देखिए इनको सबको योग कर लीजिएगा, इनका सबका योग कर लीजिएगा, तो इनका सबका योग करोगे कितना आ जाएगा, 300 400, कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलिए कितना आएगा, 400 आएगा ना। 100 200 और ये 100 आपस में जोड़ोगे तो 400 आएगा ना। अब इस 400 का जो मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है, 200,
रुपया। अब ये जो 200 रुपया है, यहाँ पर 200 जो रुपया दिया गया है, ये 200 रुपया है। यहाँ पर 1 रुपया को आपने पैसे में चेंज कर लिया, जब 1 रुपया को आपने पैसे में चेंज किया है, तो 200 रुपया को भी तो आप पैसे में चेंज करोगे, करोगे ना। या तो इनको रुपए में बनाइए, तब ये रुपए में रहेगा। अगर इसको आपने पैसे में बनाया है, तो रुपए को भी पैसे में ही बनाना पड़ेगा। तो पैसे में बनाने के लिए यहाँ जब आप क्या करोगे, 1 रुपया में हमें पता है 100 पैसा होता है, तो 200 रुपया में कितना पैसा होगा, जा करके 100 से गुणा करा दोगे तो 200 कितना पैसा हो जाएगा, जा करके 20,000। कितना पैसा हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा जा करके, 20,000 हो जाएगा जा करके ना। तो अब 400 पैसे का जो मूल्य दिया, ये सब पैसा है, ये सब पैसे थे, ये सब पैसे थे। अब 400 जो पैसे का जो मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ से, 20,000, 20,000 पैसे। तो 1 पैसा बराबर, 1 पैसा यहाँ से लिख लेना, 1 पैसा बराबर, 1 पैसा बराबर कितना आ जाएगा, 20,000 पैसे, और बटे में 400। ठीक है, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ये 4 एकन 4 पंचे 20, यानी 1 पैसे, जो 1 पैसे की संख्या जो निकल कर आ गई मेरे, संख्या कितनी आ गई यहाँ से सर बोलेंगे, 50। ये 1 पैसे की संख्या निकल कर आ गई 50। प्रश्न में हमसे क्या बोल दिया है, 25 पैसों की संख्या बताइए। तो जब 1 पैसे की संख्या ये है, तो गड़बड़ कर दिया है। 400, 2 0 0 कैंसिल है, तो 25 पैसों की संख्या बोल रहा है। 400, कहाँ पर है, सही है ना, हाँ सही है, चलिए हाँ ठीक। तो 1 पैसे की संख्या कितनी आ गई, 50, कितनी आ गई, 50। अब हमसे प्रश्न में कह रहा कि 25 पैसे की संख्या बताओ। तो 25 पैसे की संख्या यहाँ पर 4 थी, तो 25 पैसों की संख्या बराबर, 25 पैसों की संख्या बराबर, क्या लिखोगे, 50 गुणे में 4 बराबर में 200, बराबर 200। क्या होगा, 200 मेरा राइट ऑप्शन आएगा। क्लियर। चलिए दूसरा भी प्रश्न देखिएगा, थोड़ा और अच्छे तरीके से, तब और बेहतर आएगा समझ में। आप दूसरा प्रश्न भी देखें क्या ऐसा है। चलिए एक और मेरा प्रश्न आ गया सामने, और लिखा है कि अगर एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जो है 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कुल कीमत 150 रुपया है, तो बताइए बक्से में जो रुपए के सिक्के यानी 1 रुपया के सिक्कों का यहाँ पर अनुपात पूछा गया है। ठीक है, हमको ये बताना है। चलिए लगेगा, प्रश्न को देखिए कैसे लगेगा, लगा के बताइए तुरंत हमको। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा, प्रश्न को कैसे बनाते हैं, देखिएगा। पहले जो 1 रुपया दिया गया, इसको पैसे, ये पैसा है तो इसको भी पैसा चेंज कर लो, यानी 1 रुपया को हम पैसे में बनाएंगे तो 100 पैसे, 100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको रेशियो में लिख लीजिएगा, ये 100 पैसे अनुपात ये 50 पैसे, ये रेशियो में 25 पैसे हैं। ठीक है, ये रेशियो में 25 पैसे दिए गए हैं, इनको क्या करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इनकी जो संख्या दी गई है यहाँ से, 100 पैसे यानी 1 रुपया की 4 थी, तो यहाँ पर 4 लिख लेना है। रेशियो, 50 पैसे की संख्या 3 है तो 3 लिख लेना है। 25 पैसे की संख्या 8 है, 8 लिख लेना है। सभी का आपस में गुणा करा तो ये आ जाएगा 400,
रेशियो ये आ जाएगा 150 अनुपात ये 25/200। ठीक है, इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 1 7 यानी 750 का जो मान दिया गया है कितना, 150 रुपया। तो ये भी पैसा है 750। पैसे को अगर इसको रुपए में, इसको पैसे में बनाओगे, इसको पैसे में बनाने के लिए 150 और गुणे में 100। पैसे को, रुपए को पैसे में बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 750 पैसे बराबर, पैसे को पी से हम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15,000। ठीक है, 15,000। तो ये आ गया, तो एक पैसा बराबर आ जाएगा निकल के 15,000 बटे में 750। ये जीरो जीरो कैंसिल, ये 25 या 75 और 25 छक्का ये 150, 25 तीन अक्कन तीन दूनी 6। तो एक जो पैसा बराबर निकल कर आया 20 सिक्के। ठीक है, 20 सिक्के हमसे पूछ रहा था 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताइएगा। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी थी, यहाँ से अनुपात में 4। तो 1 रुपए बराबर में 4 गुणे में 20 बराबर में 80 सिक्के, बराबर में 80 सिक्के जो होंगे यहाँ से आएगा निकल के ऑप्शन नंबर मेरा बी जो होगा राइट होगा। क्लियर है, समझ गए, आशा करता हूँ कि समझे होंगे। आप इसी प्रकार के जो प्रश्न है प्रश्नावली में जो है उसको लगाइएगा, और कहीं से अगर कोई समस्या आ रही तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। समझ गए एकदम। इसका जो टाइप अगला होगा 9, इसी के जो अभी आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब इसका जो अगला जो अगले जो टाइप के जो प्रश्न होंगे वो हम अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।